हेलो वाईटी फैमिली, कैसे आप सब लोग। तो आज हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हमने अपना लगेज पैक कर लिया है। एयरपोर्ट की तरफ हमको निकलना है, बट हमने बाहर की तरफ खिड़की खोल के देखा तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। बट हमारी फ्लाइट है आज, तो हम निकल चुके हैं सुबह मॉर्निंग में जैसे जैसे लगेज पैक करके हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंच करके हमने अपना लगेज क्लियर कराया बाहर से। देखिए स्विट्जरलैंड को किया बाय बाय और ढेर सारी यादें लिए अपनी नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एयरपोर्ट पे देखा तिशा ने एक एक छोटा सा रॉबोट, वो वैक्यूम क्लीनर था, उसके लिए सेंसर्स थे। बट मैंने यूट्यूब में देखी लोगों के पास उस रॉबोट के पास मुंह होता है और हाय बोलता है, लेकिन इसमें नहीं था। चेक इन करने के लिए गए तो पता चला हमारा लगेज बहुत ज़्यादा है। बाकी लोगों का लगेज देखा और हमारा लगेज देखा कितना ज़्यादा है, बट क्या कर सकते हैं, ठंड का मामला है तो स्वेटर्स तो बनते ही है। तो लगेज ओवर हो गया है। एंड उसके बाद हम पहुंच चुके अपनी फ्लाइट में बैठ के हमने खाया खाने के बाद हम लोग उतर गए अपनी फ्लाइट से। तो जैसे हम ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहाँ से हमारी एक मज़ेदार और थोड़ी सी अजीब लेकिन बहुत ही यादगार जर्नी की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट से निकलते ही हमें एक अलग ही वाइब महसूस हुई। वो हवा ठंडी, मॉल साफ एंड शांत था। हम एक्साइटेड भी थे और थोड़ा थके हुए भी थे, इसलिए हमने सोचा पहले सीधे होटल चलते हैं, आराम करते। फिर जैसे ही हम होटल पहुंचे तो हमारी ट्रिप का सबसे फनी मोमेंट वहीं शुरू हो गया, क्योंकि हम गलती से अपने रूम की जगह सीधा कैफेटेरिया में घुस गए थे। हमें लगा यही हमारा कमरा है। हम आराम से अंदर चले गए, लेकिन तभी जब हमें एहसास हुआ कि हम गलत जगह पहुंच गए। वैसे ही हम बाहर निकले और खुद पर ही हंसने लगे। आखिरकार हम काफी देर भटकने और पूछने के बाद आखिरी अपने असली रूम में पहुंच ही गए। जैसे ही दरवाजा खोला सारी थकान थोड़ा कम हो गई, क्योंकि रूम बहुत बड़ा था, स्पेशियस था, काफी आरामदायक था। सब कुछ अच्छे से रखा हुआ था। हमारे पास किचन था, किचन में हमारे पास एक्सेसरीज भी थी जिसपे हम यूज कर सकते थे। प्लेट्स, चम्मच, वो सब भी रखे हुए थे हमारे लिए, अगर हम चाहते तो खुद कुक भी कर सकते थे। और हमारे पास 2 रूम, 1 बाथरूम था। स्पेशियस घर मिला था हमको। तुम्हारा रूम, ये तुम्हारा वो बड़ा है। क्यों अच्छा है? मुझे क्यों छोटा? हम खाते पीते घर के हैं, तुम पतली हो, कांगड़ी पहलवान, खाना नहीं खाती हो। आ जाऊंगी मैं। देखो टीवी भी है, डाइनिंग भी है, सोफा भी है, एंड हमारी खुद की प्यारी प्यारी बालकनी इसके पास। चलो इसको सॉल्व करना मिस्ट्री हमारे लिए। ये गेट उठा के साइड करके रखना पड़ेगा तुमको। हाउ टू गो। अरे आधी खोलोगे तो नीचे से भी खुलता है। चलो मैंने नहीं जाना, बहुत ठंडा है। बालकनी में गए तो समझ में आया कि होटल प्लस अपार्टमेंट है। तो अगल बगल के घर देख के लग रहा था यहाँ पे सब लोग रह ही रहे, रेसिडेंस एरिया पूरा बना हुआ है। तो आज हम कहीं बाहर नहीं गए, आज हमने घर पे ही खाना मंगा के खाया और मूवी एंजॉय की, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। तो मैं सोचा आज एंजॉय करके कल हम निकल चुके हैं बार घूमने के लिए। पता नहीं कहाँ जाते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं घूमने के लिए। फिर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज का दिन कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे स्पेंड करना आज का दिन हमको। सबसे पूछते पाछते फाइनली हम पहुंच गए ओल्ड सिटी टाउन। ये वीना का ओल्ड सिटी टाउन एक ऐतिहासिक जगह है, जगहों में एक माना जाता है। तो यहाँ पे हमें एक शॉप दिखी जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक चल रहा था। तिशा देख रहे हो आप कैसे म्यूजिक के साथ खेल रही है। पूरा मॉल था, शॉपिंग मॉल की तरह अच्छा सा बना हुआ था। यहाँ बहुत अच्छे सोवेनियर्स मिल रहे थे, तो एक सोवेनियर्स हमने भी ले लिया। फिर हम निकल चुके हैं आगे घूमने के लिए। सबको देखकर हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि आगे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। वीना का ओल्ड सिटी टाउन यूरोप का एक ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल एरिया है, जहाँ पे रॉयल बिल्डिंग, ओल्ड स्ट्रीट एंड रिच कल्चर देखने को मिलता है। ये यूरोप की ऐतिहासिक जगहों की तरह माना जाता है। लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, ताकि यहाँ की कला संस्कृति की झलक देख सकें। जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है ये। फाइनली हमको दिखाई दी बग्गी, तो हमने सोचा बग्गी की सवारी किए बिना तो नहीं जाएंगे यहाँ से। हमने की बग्गी की सवारी। जब बग्गी की सवारी की तो बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि पूरा ओपन बना हुआ था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ठंडी बढ़ती जा रही थी। सबसे ज़्यादा ठंड हमको वीना में लगी, क्योंकि इससे पहले हम स्विट्जरलैंड में थे। जब तक वहाँ थे वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल था। जिस दिन हम वहाँ से निकलने वाले थे वहाँ पे पानी गिरने लगा। अभी हम वीना में, यहाँ का टेम्परेचर भी ठीक है, बट यहाँ पे ठंड ज़्यादा है कम्पेयर टू अदर शेंजन कंट्री। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही दिन रुके थे। तो सोचा घूमने के लिए भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे था नहीं। भी आते हैं तो केवल यही घूमने के लिए आते हैं, जो पर्टिकुलर केवल 1 दिन का 2 दिन का टूर है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमने बग्गी की सवारी की, घूम फिर करके हम वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। बट हमको वहाँ पे एक ऑटो मिला, जिसे यहाँ पे सब लोग टुक टुक बोलते हैं। तो टुक टुक की सवारी की, तो वहाँ पे हमने घूमा। टुक टुक से भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी।
देखिए, यहाँ पे हमने ओल्ड टाउन देखा, बट टुक टुक से हम दूसरी सिटी भी गए, वहाँ पे भी देखा। ये यूरोप की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यहाँ सरकारी पत्थरों वाली गलियाँ, रंग बिरंगे पुरानी इमारतें और बारीक वीना सिटी हॉल, पुराने चौक के शहर और जीवनशाली कैफे स्ट्रीट म्यूजिक के लिए बेहद लोकप्रिय है। इन गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय थम गया है। हर मोड़, हर महल, हर किले की अपनी अलग कहानी है। यहाँ पर आप इतिहास, किला और संगीत की झलक एक साथ महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि वीना का ओल्ड सिटी टाउन न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि कला, संस्कृति और प्रेमियों के लिए भी एक जादुई अनुभव बन गया है। यूरोप के दिल में बसा ऑस्ट्रिया अपनी ऐतिहासिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कभी सोचा है हम ट्रैवल क्यों करते हैं? सिर्फ नया प्लेस देखने के लिए कि खुद को फाइंड आउट करने के लिए? जब मैं यहाँ आई, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि ये ट्रिप इतना यादगार बन जाएगा। पहले हम ग्रीस, फिर इटली, फिर स्विट्ज़रलैंड, अब ऑस्ट्रिया। हर जगह खूबसूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रिया में ज़िंदगी का एक अलग ही मतलब दे दिया। यहाँ ज़िंदगी धीमी हो गई, लोग भागते नहीं, सच में जीते हैं। यहाँ की फ्रेश एयर, ठंडी हवा वो एहसास दिला रही है जो शायद दुबई में कभी महसूस ही नहीं किया है। यहाँ घूमने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बन गई है। पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को समय देना भूल जाते हैं, हम अपने परिवार को समय देना भूल जाते हैं और ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास पीछे छूट जाता है। यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ की लाइफ थोड़ी स्लो है, कोई जल्दी में नहीं है, सब अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, बस चल रहे हैं बिना किसी प्लान के। और हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल मिल ही जाता है। कभी कभी हम लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय करना भूल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ आके लगा लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ ही काफ़ी होती है हैप्पी होने के लिए, जैसे एक अच्छा व्यू, एक अच्छी कॉफ़ी, एक अच्छा मोमेंट बन जाता है। ये ट्रिप मुझे ये भी सिखा के गई कभी कभी प्लान ना करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बेस्ट मोमेंट वही बनते हैं जो प्लान नहीं होते हैं। और सच कहूँ, यह सिर्फ एक ट्रैवल नहीं था, एक फीलिंग थी, एक एक्सपीरियंस था जो शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। शायद इसीलिए लोग कहते हैं दुनिया देखने से ज़्यादा खुद को समझना इम्पोर्टेंट होता है, और शायद मैं थोड़ी सी चेंज होकर वापस जाऊंगी। वीना अपनी भव्य और विशाल इमारतों के लिए दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ के पुराने किले और यहाँ के इतिहास सबको चौंका देता है। खास बात यह है कि ये प्राचीन किले आज शानदार रेस्टोरेंट में बदल दिए गए। यहाँ You have to buy the ticket 1-2 days before. ओके। And this is the entrance for the famous horse riding school, the Spanish school. Okay. 408 years. यहाँ लोग स्वादिष्ट खाने का आनंद ही नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक माहौल को महसूस करने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार भी करते हैं। वीना का स्वादिष्ट खाना और संगीत का माहौल इसे और भी खास बना देता है। इसके बाद हमने टुक टुक गाड़ी की सवारी की, जिससे हमें पूरा ओल्ड सिटी और न्यू सिटी का शानदार टूर करवाया। इस सफ़र के दौरान ड्राइवर ने हमें हर इमारत, हर किले की ऐतिहासिक कहानियों के बारे में बताया, जिससे हमारा ट्रैवल और भी इंटरेस्टिंग बन गया। ऑस्ट्रिया में एक शाहरुख खान म्यूजिशियन जो गा रहा है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको भी इतिहास पसंद है और इतिहास की खूबसूरती और खाने का और संगीत का अनुभव लेना चाहते हैं तो वीना ज़रूर विजिट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली ब्लॉग में।